नमस्कार, खबरें राजस्थान देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अधिकारियों के साथ उद्योग मंत्री की समीक्षा बैठक, कहा समस्याओं का 100% समाधान जरूरी। बीजेपी ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजित, सांसद रंजीता कोली रही मौजूद, कहा केंद्र में एक मजबूत सरकार। गुगांव में सामुदायिक भवन का लोकार्पण, विधायक और प्रधान रहे मौजूद, ग्रामीणों ने किया धन्यवाद। बीस घंटे की बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सीएम का पुतला फूंका, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। नगर परिषद ने खरीदे 15 नए ऑटो टिपर, सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे टिपर। ऑटो टिपर से किया जाएगा कूड़ा इकट्ठा। और खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया है। सरकार ने कोयला कंपनियों को समय पर कोयले का भुगतान नहीं किया, जिससे बिजली संयंत्रों का कोयला मिलना बंद हो गया है, जिसके बाद प्रदेश के सभी गांव कस्बे अंधेरे में डूब गए हैं। लगता है अब गहलोत सरकार की बत्ती गुल होने का समय आ गया है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में उत्पन्न बिजली संकट के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जब बिजली संयंत्र में कोयला खत्म होने जा रहा था तो सरकार ने समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये स्थिति कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार की बत्ती गुल होने के संकेत है। पंचायत समिति लालसोट के सभा भवन में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान प्राप्त होने वाली समस्याओं का 100% समाधान जरूरी है। इसमें किसी भी विभागीय अधिकारियों की खानापूर्ति नहीं चलेगी। उन्होंने शिविर प्रभारी अधिकारी और उप जिला कलेक्टर लालसोट और रामगढ़ पचवारा को निर्देश दिए कि शिविर के दौरान प्राप्त समस्याओं को पंजीकृत करें और समाधान होने के बाद ही शिविर का समापन करें। और आज बीजेपी ग्रामीण मंडल की ओर से गांव हरनगर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि सांसद रंजीता कोली रही। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना ने की और विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिला मंत्री करतार सिंह चौधरी रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें सौगात के रूप में संगठित होकर विकासशील बीजेपी सरकार दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड वितरित किए। इस दौरान उपाध्यक्ष तोताराम पहलवान, मनोज मुर्की, उदयवान धाकड़ समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता और हर राजस्थान से, पूरे राजस्थान से अपना पत्र भेज रहे हैं उनकी शुभकामनाओं के लिए। और जिस तरीके से अभी भाई ने बताया है कि सभी अपनी जो समस्या है उन तक पहुंचेगी और माननीय प्रधानमंत्री उन पर पूरी तरीके से विचार भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिले में जिला मंत्री का दायित्व पर हूँ। लगभग मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से काम कर रहा हूँ। हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, भारत माता की बात करती है, देश की बात करती है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म के उपलक्ष्य में और उनके राजनीतिक जीवन के 20 साल होने के उपलक्ष्य में सारे कार्यकर्ता मोदी जी के नाम एक संदेश भेज रहे हैं। वो उनकी तरफ अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेज रहे हैं और विकास के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई बातें भेज रहे हैं। तो जगमोहन खटाना ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना ही नहीं बल्कि सभी वक्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी के कार्यों को गिनाया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की सराहना भी की, अपनी पार्टी के बारे में बातें भी बताई
कि किस तरह से उनकी पार्टी काम कर रही है। तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे। सांसद रंजीता कोली भी इस बैठक में मौजूद रही। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग ने डग स्थित पशुधन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते महीने विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल ने अनुसंधान केंद्र के डिग्गी निर्माण में घोटाले और अपूर्ण कार्य की आशंका व्यक्त कर विभागीय मंत्री को अवगत करवाया कि 2017 में करीब 52 लाख रुपए की लागत से डिग्गी निर्माण होना था, जिसमें कुछ ही काम कर 30 लाख रुपए खर्च कर काम रोक दिया गया तो आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर कुलपति ने आज केंद्र का दौरा कर कार्य का निरीक्षण किया और जानकारी भी ली। तो पशुधन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया गया। कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग ने डग में ये दौरा किया, निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली और तमाम बातें भी साझा की। आपको बता दें, कुछ ही काम कर 30 लाख रुपए खर्च कर काम रोक दिया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ, लोगों का कहना है, जिसको लेकर कुलपति ने आज केंद्र का दौरा कर कार्य का निरीक्षण किया और जानकारी भी साझा की। पहले तो मैं हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि विधायक जी ने समय दिया और वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित हुए, क्योंकि मैंने बीकानेर से चलने से पहले ये अनुरोध किया था कि आप भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ पे जो एक डिग्गी का कार्य हुआ है लगभग 4 वर्ष पहले, वो अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय विधायक साहब के द्वारा विधानसभा में एक क्वेश्चन भी उठाया गया था, जिसमें हमारे जो विभागीय माननीय मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम इस कार्य को बहुत शीघ्र ही पूर्ण करवाएंगे। उसी क्रम में मेरे द्वारा पिछले दिनों में यहाँ शायद 31 तारीख में और 1 तारीख में मैंने बीकानेर से जो हमारे स्टेट अफसर हैं उनको यहाँ भेजा था कि आप जाकर के वहाँ की पूरी स्थिति का आकलन करें और मुझे बताएं। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं ये निर्णय किया कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए ताकि मैं इस डिग्गी के कार्य को भी देखूँ और जो हमारा यहाँ पर लाइफ स्टॉक रिसर्च स्टेशन है पशुधन का, जो रिसर्च के लिए मालवी कैटल के ऊपर, जो कि मालवी गोवंश हमारा देसी गोवंश है, इसका हमारा यहाँ शोध भी होता है उसके ऊपर, और दूसरा यहाँ पे डिप्लोमा का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये डिग्गी के साथ साथ मेरे जाने से ये दोनों चीजें भी मैं अच्छी तरह से देख पाऊंगा और वहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में विचार किया जा सकता है। खबर नागौर से है, जहां बू गांव में विधायक मोहन राम धुंधवाल और प्रधान सुमन मेघवाल ने सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में विधायक और प्रधान का माला साफा और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक के सामने ग्रामीणों ने बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। विधायक ने कहा कि गांव में विकास कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो नागौर के बुगांव से विधायक मोहन राम धुंधवाल और प्रधान सुमन मेघवाल ने सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में विधायक और प्रधान का माला साफा और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक के सामने ग्रामीणों ने बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। विधायक ने कहा कि गांव में विकास कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो कार्यक्रम में विधायक और प्रधान का सम्मान किया गया, माला साफा और शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। तमाम जो गांव में परेशानी वाली चीजें हैं, जिनसे लोगों को परेशानी होती थी, उनके बारे में भी अवगत कराया गया। लोगों ने अपनी समस्याएं भी साझा की।
खबर हनुमानगढ़ जिले से दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर के वार्डों में सफाई और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से 15 नए ऑटो टिपर खरीदे गए। आपको बता दें, इन ऑटो टिपर से घर घर से कचरा संग्रहित किया जाएगा और इससे शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू होगी। तो 15 ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाई गई। सुदृढ़ होगी शहर की सफाई व्यवस्था। 97.5 लाख रुपए की लागत से ये ऑटो टिपर खरीदे गए। आपको बता दें, वार्ड वाइज घर घर जाकर संग्रहित करेंगे कचरा, घर घर जाकर कचरा उठाया जाएगा। चूंकि जिस तरह से अभी लगातार बीमारियां पनप रही हैं, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, कहीं ना कहीं सरकार इन बीमारियों से बचाने के लिए काफी सतर्क है, काफी जो है सोच रही है, जागरूक है। कचरे को लेकर ये गाड़ियां चलाई गई हैं ताकि कहीं भी कैसा भी कचरा इकट्ठा ना हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े। परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में हनुमानगढ़ जंक्शन शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के उद्देश्य से 15 ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। प्रति ऑटो टिपर 6.5 लाख रुपए की लागत आई है। कुल 15 नए ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। कुल 97.5 लाख रुपए की लागत में ये ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। आज नगर परिषद के सम्माननीय पार्षदगणों की उपस्थिति में व नगर परिषद के सफाई कर्मचारी व अधिकारियों की उपस्थिति में ये ऑटो टिपर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने हेतु रवाना किए गए हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण से शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और पहल मानव सेवा संस्थान डिडवाना के द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांग गौमाता सहायता के तहत आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की टीम द्वारा डिडवाना में दिव्यांग गौमाता के कृत्रिम पैर लगाए गए। वहीं इस मौके पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के प्रभारी कैलाश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। तो पहल मानव सेवा संस्थान डिडवाना के द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांग गौमाता सहायता के तहत आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की टीम द्वारा डिडवाना में दिव्यांग गौमाता के कृत्रिम पैर लगाए गए। वहीं इस मौके पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के प्रभारी कैलाश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। तो दौसा में लगाए गए विकलांग दिव्यांग गौमाता के कृत्रिम पैर विकलांग सहायता समिति द्वारा ये पैर लगाए गए। समिति प्रभारी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से बेजुबान जानवरों की सहायता की गई, उनके पैर लगाए गए। साफ तौर पर इन्होंने ये कैंपेन इसका आयोजन किया। इसमें गौ माता के कृत्रिम पैर लगाए गए, जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके पैर लगाए गए, क्योंकि जिस तरह से बेजुबानों को परेशानी होती थी उसी के मद्देनजर इनकी मदद की गई। दिव्यांग गौ माता के कृत्रिम पैर लगाए गए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप किस तरह से जानवरों की मदद की गई। ऐसे में कहा जाए तो अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है, क्योंकि जो विकलांग जानवर थे, गौ माता थी, उनके पैर लगाए गए। तो दौसा में लगाए गए दिव्यांग गौ माता के पैर विकलांग सहायता समिति द्वारा ये पैर लगाए गए। समिति प्रभारी सहित कई लोग इसमें मौजूद रहे। सभी ने जानवरों के पैरों को पकड़कर उनके पैर लगाए। काफी जानवरों को परेशानी होती थी पैर के बिना, जिसके बाद गौ माता के पैर लगाए गए। मानव सेवा संस्थान डिडवाना के दिव्यांग गौमाता सहायता के तहत आज श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की पूरी टीम
श्रीमान कैलाश जी शर्मा और KS पारिक जी के नेतृत्व में यहाँ डिडवाना पधारी हैं और दिव्यांग गौ माताओं के पैर लगाए गए हैं। जिन दिव्यांग गौ माताओं की पिछली बार नाप लेकर गए थे, आज उन दिव्यांग गौ माताओं के 5 दिव्यांग गौ माताओं के पैर इन्होंने लगाए हैं और अभी आराम से चल सकेंगी। उधर दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हर दिन 20 घंटे की बिजली कटौती से नाराज से इसलिए वो सब आज बांडा रेंज सब स्टेशन पहुंच रहे हैं और सीएम का पुतला फूंक कर धरना दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में भी 10 गुना कटौती कर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। तो लगातार जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है, 20 घंटे की बिजली कटौती से ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने सीएम का अशोक गहलोत का पुतला दहन किया और नाराजगी व्यक्त की। काफी रोष देखने को मिला, धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन के साथ साथ सीएम गहलोत का पुतला दहन किया। चूंकि लगातार बिजली की जो कटौती है लगातार बढ़ती जा रही है, 20 घंटे बिजली गुल रहना ग्रामीणों को भारी पड़ गया और ग्रामीणों ने सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। इसके साथ ही धरने पर भी बैठे और सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। तो 20 घंटे की कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन किया, धरना प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने सीएम का पुतला फूंकते हुए भेदभाव का आरोप भी लगाया। तो दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हर दिन 20 घंटे की बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन किया, धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे की। ग्रामीणों ने शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में भी 10 गुना कटौती कर भेदभाव का भी आरोप लगाया। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो लगातार जो ग्रामीण हैं या फिर जो अलग लोग हैं, शहरी लोग हैं, देहाती लोग हैं, लगातार बिजली कटौती का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। नवरात्रि के समय में जिस तरह से इन दिनों में चारों तरफ रोशनी, चारों तरफ खुशहाली रहती है, ऐसे में लोगों को लगातार अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने सीएम अशोक गहलोत पर गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। पुतला दहन के साथ साथ उन्होंने भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि 10 गुना ज्यादा देहात की बिजली गुल है, ऐसे में भेदभाव करने का आरोप लगाया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन भी किया। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां खुंजा बाईपास पर बनी सड़क की हालत इन दिनों बहुत खराब है और इससे हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वहीं बाढ़ वासियों ने बताया कि 300 से 400 मीटर की एरिया में बनी सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहां हमेशा पानी ठहरा रहता है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लगातार परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो सड़क है वो टूटी हुई है। ऐसे में आने जाने वाले वाहनों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है सड़क को देखकर कि हादसा होने का ये सड़क दावत दे रही है, क्योंकि लगातार सड़कों के बीच में गड्ढे बन गए हैं और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, लगातार आशंका इस तरीके की बाद उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो हनुमानगढ़ जिले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुर्घटना की स्थिति लगातार बनी रहती है। सड़कों के चलते लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी परेशान हैं।
खुंजा बाईपास के ऊपर जो ये लगभग 200-300 मीटर का टुकड़ा है जो काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है और आने जाने वाले राहगीरों को, व्हीकलों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाबत हमने संबंधित ठेकेदार को और पीडब्ल्यूडी को अवगत करवाया है। तो ठेकेदार जी का ये कहना है कि हम जल्दी इसको पेच वर्क करके सही कर देंगे, इस टुकड़े को ठीक कर दिया जाएगा। और यहाँ पे पानी के लेवल की समस्या है, ये पानी की निकासी नहीं है और एक नाले के लिए भी हम प्रपोजल भेजेंगे कि नाला भी चाहे नगर परिषद निर्माण करवाए चाहे पीडब्ल्यूडी करवाए। और इसके बाद में ये गारंटी पीरियड इसकी खत्म होने वाली है, फिर भी ठेकेदार पे दबाव डाल के मतलब इसको ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद में हम हमारे हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से मिलकर इस जहाँ ये समस्या आ रही है, जहाँ ये पानी डंप हो रहा है और निकासी की समस्या, वहाँ पे सीसी रोड का प्रपोजल उनसे बनाकर करवाने का प्रयास करेंगे। तो यही बताना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासक को कि ये जो 300-400 मीटर सड़क है ये इतनी क्षतिग्रस्त हो रखी है कि जहाँ से पानी की कोई भी निकासी नहीं हो रही है, जो कि ये ठेकेदार की लापरवाही है कि शुरू से ये सड़क जहाँ से नीचे बनाई गई है। तो इसके बाबत अब भी मैं वार्ड पार्षद होने के नाते नगर परिषद को 2-3 बार भी कह चुका हूँ कि जब बरसात आती है तो पानी निकासी के लिए कोई पंप वगैरह दो जिससे कि नहर में पानी डाल सकें। तो अभी तक कोई भी पंप की सुविधा नहीं मिली। दूसरा, मैं नगर परिषद से डिमांड कर चुका हूं कि हाउसिंग बोर्ड लाल सिंह एडवोकेट के घर से लेकर शमशान भूमि तक के जहां साथ में अगर नाला बन जाए तो पानी की निकासी निकल जाए। कि बाईपास पर वार्ड नंबर 4 के बराबर में बाईपास रोड टूट रही है, उसमें शहर का गंदा पानी भर रहा है। मैं आज आपके बताए अनुसार मौका देख लूंगा, अगर हमारे शहर का पानी बाईपास पर जाता है और ड्रेनेज व्यवस्था वहाँ सुदृढ़ की जाएगी और बाईपास पर पानी को रोका जाएगा। बाकी बाईपास जो है वो हाईवे के अंडर में आता है, जो निर्माण किया जाएगा तो वो हाईवे के द्वारा किया जाएगा। गंदे पानी की निकासी नगर परिषद। और शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है, सुबह से ही लोगों की भीड़ नवरात्रि का आज चौथा दिन है, सुबह से ही लोगों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन कर पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। हम आपको दौसा के लालसोट स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद खास है। सिंदूर से लिप्त पपलाज माता के सामने हर समय ज्योति जलती रहती है। माता जी को प्रसाद के रूप में मालपुए, गेहूं और मखाने चढ़ाए जाते हैं। वहीं मां पपलाज मंदिर के सामने लांगुरिया का भी मंदिर है। लांगुरिया मुख्य मंदिर से पहले पहाड़ी की मोड़ पर भैरव मंदिर है। मान्यता यह भी है कि मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इन्हीं चमत्कारों की वजह से मां के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर कई शक्तिपीठों में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज हम आपको अलग अलग जगहों पर कई शक्तिपीठों के दर्शन करवाएंगे, जिनमें से एक है दौसा जिले के लालसोट में स्थित पपलाज माता का ये मंदिर, जहां हर साल 10 से 12 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर सहित देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर हर महीने की अष्टमी को मेला भी लगता है। बता दें कि इस मेले में करीब 9 लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ चमत्कारी कुआं भी है जो कभी नहीं सूखता। पपलाज माता मंदिर के 30 फीट बगल में बने सैकड़ों साल पुराने 5 फीट गहरे कुएं में करीब 3 फीट पानी हमेशा रहता है। चाहे कितने भी बाल्टी या पानी इससे निकाल लो, लेकिन यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता।
गर्मियों में भी इसमें पानी बरकरार रहता है। हालांकि अब तो यहाँ पर बोरवेल खोदकर पानी के अन्य स्रोत भी विकसित हो गए हैं। फिर भी कुएं का पानी पीने वाले लोग तो वही का पानी पीते हैं। यहाँ पर पूजा करने वाले भक्त नेकीराम मीना बताते हैं कि ये कुआं पुराने समय से ही यहाँ खुदा हुआ है। मंदिर की तो बहुत सी विशेषताएं हैं। मंदिर तो सर्वेकार्य करता है मातेश्वरी का, बहुत पुराना मंदिर है। 1350 शताब्दी पहले प्रकाश लिया था मातेश्वरी नगर से आके यहाँ 1350 शताब्दी पहले कमलाज माता ने प्रवेश लिया था। और ये तो मनोकामना पूर्ण करती है। XYZ जितने भी कार्य है, रोग ना पुत्री को पुत्र, नौकरी, सब कुछ, बीमारी पीड़ा सब आती है मातेश्वरी, सब मनोकामना पूरी करती है। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।